हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंघानिया एजुकेशन। आज हम हेनरी लॉ कांस्टेंट पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। न्यूमेरिकल मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी, बहुत इजी होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडेबल अगर होंगे तो इजी ही होंगे, क्योंकि फिर तो कैलकुलेशन ही करना है। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग में ही नहीं आएंगे तो फिर बहुत टफ होते हैं। तो मैं यहाँ पे हूँ किस लिए? अंडरस्टैंडिंग में लाने के लिए ही। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जाती है कैलकुलेशन पार्ट में भी, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए एग्जाम में आपको अलाउड नहीं है कैलकुलेटर, तो मैन्युअली आपको मल्टीप्लाई डिवीजन करना होता है, तो वो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम होती है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन को रीड करके उसको अंडरस्टैंड करना कि उन्होंने पूछा क्या है और गिवन क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, अगर N2 गैस को हमने बबल किया है वाटर के अंदर, एक 293 केल्विन टेम्परेचर हमने 293 केल्विन रखा है कांस्टेंट, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व। तो आपको फाइंड करना है, तो टू फाइंड लिख लेते हैं हम। टू फाइंड नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर में कितनी नाइट्रोजन के मिलीमोल्स डिसॉल्व होंगे, ये हमें फाइंड करना है। नाउ नेक्स्ट, एज्यूम N2 exerts a partial pressure। N2 का एक पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, नाइट्रोजन गैस, इसका मतलब एयर बबल की है तभी पार्शियल प्रेशर दिया है। तो N2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो गिवन है 0.987 बार। तो मैं यहां लिख लेती हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे। गिवन है 0.987 बार। नेक्स्ट, गिवन दैट हेनरी कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन इन वाटर। कोई हेनरी कांस्टेंट हमेशा सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसलिए साफ साफ लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन का हेनरी कांस्टेंट इन वाटर 293 केल्विन पर कितना है। KH की वैल्यू है, KH फॉर N2 इन वाटर गिवन है 76.48 किलो बार। सबसे पहला काम है KH और पार्शियल प्रेशर की यूनिट सेम है या नहीं है, क्योंकि अगर यूनिट अलग अलग होगी तो उसको सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर बार में दिया हुआ है, यहाँ पर किलो बार में दिया है। सिंपली हम जानते हैं कि 1 किलो बार विल बी इक्वल टू 10 to the power 3 बार। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको चेंज कर देंगे 76.48 इंटू 10 to the power 3 बार। अब हमें KH की वैल्यू को यूज करना है। नाउ हमारे पास में फॉर्मूला क्या है हेनरी कांस्टेंट का फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 विल बी इक्वल टू KH फॉर N2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन सॉल्यूशन। ये लिखना बहुत जरूरी है, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो गैस के मिक्सचर दिए जाते हैं तो उसके भी मोल फ्रैक्शन दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन उस पर भी मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला है। अब करना क्या है, वैल्यू को प्लेस करना है और आंसर निकालना है। लेकिन यहाँ पे निकल के आएगा मोल फ्रैक्शन, और आपसे पूछा है नंबर ऑफ मिलीमोल्स, तो हमको आगे भी प्रोसीड करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है 0.987 बार, और KH की वैल्यू कितनी है 76.48 इंटू 10 to the power 3 इंटू यहां से मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा नाइट्रोजन का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू 0.987 अपॉन 76.48 इंटू 10 to the power 3। यहां से निकल के आ रहा है मोल फ्रैक्शन। पहले इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया तो ये हमारे लिए आगे बहुत डिफिकल्टी क्रिएट करेगा, क्योंकि नंबर्स हमारे पास में डेसिमल वाले हैं और बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो मैं पहले इसको यहाँ पे सॉल्व करवा देती हूँ। देखो, बिल्कुल सोच समझ करके अप्रोक्सीमेशन करना है। अप्रोक्सीमेशन करने के लिए कभी नहीं कूदना, केमिस्ट्री में बहुत खतरनाक होता है अप्रोक्सीमेशन करना। आप यहाँ पे मैं एक ही अप्रोक्सीमेशन कर रही हूँ, वो कर रही हूँ डेसिमल के बाद में थर्ड प्लेस पे।
अगर ये डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस पे करना होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि मेरा आंसर बहुत ज्यादा वेरी हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि एक मोल में नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा होते हैं, और मैं थोड़ा सा भी अप्रोक्सीमेशन करने जाऊंगी तो नंबर ऑफ मोल्स पे बहुत इफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन बहुत सावधानी पूर्वक करना है। तो मैं यहाँ पे इसको बना रही हूँ 8 भी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, थोड़ा नंबर छोटा हो जाएगा। अब मैं थोड़ा डेसिमल को भी सॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि डेसिमल थोड़ी परेशानी देता है। तो मैं डेसिमल को हटा देती हूँ, यहाँ से डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो नीचे एक 10 आ जाएगा। अब अगर मैं इनको दोनों को सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4। अब मुझे इसको डिवाइड करना है 4 से। 4 2 जा 8, 4 जा 16 और 4 7 जा 28। इसको भी मैं 4 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये दोनों 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब हमारे पास नंबर थोड़े आसान हो गए हैं। अब हम यहाँ से डिवीजन करके आंसर निकाल लेंगे। तो आंसर कितना आएगा, 10 टू द पावर -4 तो आएगा ही आएगा। अब इनका आंसर हम निकालते हैं साइड में। मैं आपको कैलकुलेशन करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने की डेयरिंग रहेगी। अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगी तो वैसे मुझे पता है वीडियो लेक्चर लंबा हो जाता है, लेकिन उसके लिए हमको डेयरिंग चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी, जब हम करते हुए देखेंगे और खुद से करेंगे तभी आएगी। इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिवीजन करके बता रही हूँ। तो 247 को डिवाइड करना है मुझे 1912 से। मैं ऑफलाइन क्लास में भी करके दिखाती हूँ बच्चों को। तो देखो 1912 की टेबल ना आपको आती है ना मुझे आती है। हम दोनों ही इतना स्मार्ट नहीं है कि हमें ये टेबल आती है, परंतु 2000 की आती है। तो हम 2000 के पास के नंबर से अनुमान लगा के इसको डिवाइड कर लेंगे बहुत आसानी से। अभी डिवीजन नहीं हो रहा है तो पॉइंट लगा 0। अब एक बार डिवीजन हो जाएगा तो एक बार डिवीजन हो जाएगा तो मैं एक बार कर देती हूँ 1912 80 257 और 9514। ये हो गया 558। अगेन पॉइंट का हमने 0 लगाया। अब कितनी बार जाएगा, देखो 2000 2 जार 4000 होता है, 2000 3 जार 6000 होता है। तो मैं 2 जार करके देख लेती हूँ। अगर 2 जार में चला जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 3 जार करेंगे। तो 2 2 जार 4, 2 9 2 जार 18, 1 2 and 1 3, 4 6 0 3 5 8 8 7 15 एंड 1। रिमाइंडर छोटा आ रहा है, इसका मतलब 2 जार ही कैंसिल होगा। नाउ यहां पे मैं 0 लगाऊंगी। अब देखो 2000 9 जार होता है 1800, लेकिन 1800 से कुछ ही नंबर छोटा है, तो हम 9 जार करके देख लेते। अगर 9 जार चला जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 8 जार तो जाएगा ही। हमको मल्टीप्लाई करके देखने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो मैं यहाँ पे 9 जार कर देती हूँ। 9 2 जार 18, 1 9 और 1 10, 1 9 9 जार 81, 82 8 9 और 8 17। देखो ये डिविजिबल है। अब माइनस करके देखने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमको 3 डिजिट तक आंसर चाहिए था। 3 डिजिट तक मिल गया। ये मिला 1.129, तो ये आया 0.129। हमेशा आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करो। तो जब हम साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो नाइट्रोजन की नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन जो हमें मिला है वो कितना मिलेगा, 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखी। अब मुझे मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब देखो वाटर बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन बहुत, नाइट्रोजन बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन के मोल्स को हम वाटर के मोल्स के साथ में ओमिट कर सकते हैं। ये वही बात है कि मेरे पास में 1 किलो शुगर है, उसमें से मैंने 2 पार्टिकल को निकाल दिया, तो 1 किलो शुगर के वेट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको ओमिट कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2
upon number of moles of water will be equals to 1.29 into 10 to the power -5. Now यहाँ पे जो number of moles of water है, water कितना है 1 लीटर में लेना है, 1 लीटर और 293 केल्विन पर 293 केल्विन पर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है, तो 1000 ml विल बी इक्वल्स टू 1000 ग्राम होगा। तो यहां पर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेंगे, तो कैसे निकलेंगे वाटर के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 1000 ग्राम वाटर, और वाटर का मोलर मास कितना है, मास गिवन अपॉन मोलर मास कितना होता है 18। दिस विल बी इक्वल्स टू 1.29 into 10 to the power -5. Now number of moles of N2 will be equals to, ये पूरा इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 1.29 into 10 to the power -5 into 1000 upon 18। देखो 10 to the power -5 है, ये 10 to the power 3 है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 to the power -2। अब हमको इनको सॉल्व करना है, इसको, ये दोनों ही बचे हैं बस। अब एक बात ध्यान से देखो, क्या ये 3 से डिविजिबल है ऊपर वाला 9 to 11 और 12? हम क्या करते हैं डिजिट को ऐड करते हैं और वो 3 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होता है, तो ये 3 से डिविजिबल है, तो क्यों ना हम इसको 3 से डिवाइड कर लें। 3 6 जार, यहाँ पे क्या हुआ 3 4 जार और 3 3 जार, ये आ गया 43/6। अब ये डिविजिबल नहीं है। अब देखो छोटा नंबर आ गया, डिवाइड करने में बहुत आसान, 6 की टेबल आपको भी याद है, मेरे को भी याद है। तो अब कैसे होगा 0.43 ना, मैं पॉइंट को नहीं ले रही, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 10 to the power -2 और मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, कितना आएगा 6 7 are 42 1 0 6 1 are 6 4 6 6 are 36, ये आ गया 716। एक मिनट यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये आ गया 7.16। अब देखो ये जो निकल के आए हैं ये नंबर ऑफ मोल्स है, मैं बार बार बोल रही थी ये क्या चीज है, नंबर ऑफ मोल्स, और मुझे पूछा है नंबर ऑफ मिली मोल्स, तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू 10 to the power 3 मिली मोल्स। इसका मतलब मैं 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिली मोल्स मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ N2 will be equals to 7.16 into 10 to the power -4 into 10 to the power 3। ये क्या आ गया 7.16 into 10 to the power -1, और यदि मैं इसको पूरा सॉल्व करके लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा 0.716 मिली मोल्स। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बुक में देने को 4 लाइन में दिया हुआ है, लेकिन मेरा तो काम है पूरा एक्सप्लेन करना, तो मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आप इस तरह से डेयरिंग रख के कैलकुलेशन भी करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान होती है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो कैलकुलेशन सही हो जाएगा। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell is used for the qualitative analysis। ये जो भी लाइन लिखी है ना, ये हमारे क्वेश्चन के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा व्यवस्थित क्वेश्चन लिख कर दिया। मैंने क्वेश्चन इसीलिए उतारा है कि मैं क्वेश्चन पढ़ के ही बताऊंगी आपको। मैं चाहती तो रिक्विसाइट इंफॉर्मेशन को लिख करके और आगे प्रोसीड कर सकती थी, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए। तो H2S एक गैस है जो कि स्मेल होती है, उसमें रोटन एग लाइक स्मेल होती है, और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हम बेसिक रेडिकल फाइंड करते हैं सेकेंड और फोर्थ ग्रुप के, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ यही था। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, जो H2S की सॉल्युबिलिटी वाटर में है
एट एसटीपी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एसटीपी पे गिवन है 0.195, 0.195 स्मॉल इन मतलब मोलल, मतलब आपको मोलालिटी में उन्होंने सॉलिबिलिटी दी है गैस की। मैंने आपको जब एक्सप्लेन की थी गैस की सॉलिबिलिटी, तो मैंने बताया था कि मोलालिटी में भी गिवन हो सकती है, मोलारिटी में भी हो सकती है, मोल फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ solubility of H2S in water will be equals to 0.195 मोलल। कैलकुलेट हेनरी कांस्टेंट, आपको KH को फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ KH। STP दिया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो प्रेशर हम क्या लेंगे, बार। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि प्रेशर हम क्या लेंगे, बार में लेंगे। ओल्ड कन्वेंशन में हम ATM को स्टैंडर्ड प्रेशर मानते थे, लेकिन अब हम बार को स्टैंडर्ड प्रेशर मानते हैं, तो 1 बार को मानते हैं। तो एनसीईआरटी में 1 बार ही यूज किया हुआ है, आपको 1 बार ही लेना है, क्योंकि हम जिस एग्जाम में बैठेंगे वहां एनसीईआरटी की बुक चलती है। तो यहाँ पे हम प्रेशर को लेंगे 1 बार। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल्स टू KH इनटू सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी में भी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। गैस कौन सी है, H2S इन सॉल्यूशन, ये आपको निकालना है। तो आपको तो मोलालिटी गिवन है, मोलालिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है 0.195 मोल्स ऑफ H2S प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम वाटर। 1 किलोग्राम वाटर में इतने मोल्स हैं, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S तो पता पड़ गए 0.195, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आप निकाल सकते हो, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, तो मास गिवन अपॉन मोलर मास, ये आ गया हमारा। तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 55.5, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को प्लेस करना है। वैल्यू को जब हम प्लेस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला तो यह है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कितना है 1 बार, दिस विल बी इक्वल्स टू KH फाइंड करना है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और आपको पहले ही समझा दिया है कि H2S बहुत कम अमाउंट में सॉल्युबल होगी, तो हम H2S के मोल्स को इसके मोल्स के सामने क्या कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके मोल्स को हटा दूं तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब देखो सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास में KH निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे रख देते हैं KH इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S 0.195 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब चाहे तो इसको सॉल्व फॉर्म में लिखे या 1000/18 लिख दें, ये आपकी मर्जी है। 1000/18 तो 18 ऊपर चला जाएगा, यहां आ गया, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। KH विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन नीचे आएगा, तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 0.195 इंटू 18। कुछ नहीं, हमारे ऊपर होता है इन नंबर को हम कैसे डील करें। आगे थोड़े से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स आ जाते हैं, एग्जाम में आपको भी आएंगे, कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं, करना ही पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं। कितने पॉइंट लग जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है। अब क्या करें, थोड़ा सा काट लेते हैं, छोटे नंबर मिल जाएंगे। तो 5 3 15, 5 9 45, और ये हो जाएगा 5 2 10, 1 2 3 4 5, 2 से काट देते हैं, 2 9 और ये बचेगा कितना 1 2 3 4 5। अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इन नंबर से भी हम डिवीजन कर लेंगे। 9 9 81, 1 9 3 27 और 8 कितने होंगे
27 और 8 35, तो यहाँ पे होगा 351 से डिवाइड करना है हमको। तो देखो हम यहाँ पे डिवीजन करते हैं 1 2 3 4 5। आंसर निकाले बगैर मत आना बेटा एग्जाम में, हमारे 1-2 नंबर लौटाने के लिए नहीं है। 351 देखो 3000 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2000 में हो जाएगा 700, 3000 में 1000 के ऊपर हो जाएगा, तो ये तो जाएगा 2000। तो यहाँ पे मैं कर देती 2 5 2 10 1 एंड 3 2 6 1 7, तो ये हो गया 702। 700 जाएगा तो 300 और 2 जाएगा तो 298। 298 बच रहा है यहाँ पे। हम ऊपर से उतारेंगे 0, तो अब कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे से अनुमान लगाते हैं। 3 5 देखो 300 से लगाते हैं, हालांकि वो 350 है, पर अनुमान तो लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे करती हूँ तो 8 बार जा सकता है ये। 3 8 24 होता है और ये 29 है, ये ज्यादा है तो उसका ज्यादा पार्ट लिया तो 29, तो मेरे हिसाब से 8 बार जा सकता है। तो हम 8 बार करके देखते हैं। 8 5 44, 8 3 24 और 4 28, यस 8 बार जाएगा। तो ये क्या बच गया, 8 और 2 10, 1 और 7 8, 8 और 1, ऊपर से उतारा 0। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा ये, अब आप निकाल लेना आगे जो भी जाए, ठीक है, क्योंकि अब इतना तो समझ में आ ही गया आपको कि कैसे निकालना है। 284 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा ना आपका, के एच की वैल्यू आएगी 284, ये आएगा आंसर किसमें, बार में, क्योंकि प्रेशर को हमने किसमें लिया है, बार में, तो आंसर भी किसमें आएगा, बार में। दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द थिंग्स वेरी इजीली। देखो बच्चा, पूरा क्वेश्चन मैं लैंग्वेज में इसलिए लिख रही हूं क्योंकि लैंग्वेज पढ़कर समझना ही तो क्वेश्चन की कला है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात वही है। कैलकुलेशन तो हर कोई भी कर देगा, तो हमको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए, अदरवाइज हम क्वेश्चन नहीं कर पाते। ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन दिया है आपको। ये अगर ये क्वेश्चन करना आ गया, मैंने इसमें से हर चीज, हर कॉन्सेप्ट को अपने पहले कंसेप्चुअल लेक्चर्स में समझाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां पे देखेंगे हेनरी लॉ में, तो वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे दिया क्या है, दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8। मैंने आपको बोला था ना मोल फ्रैक्शन किसमें गिवन है, उस पर ध्यान देना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर दिया है, एयर में, मतलब एयर के मिक्सचर में 0.8 मोल फ्रैक्शन है किसका, नाइट्रोजन का। अब एयर क्या होती है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ, एयर इज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस अदर गैसेस। ये अदर गैसेस का तो बहुत छोटा हिस्सा होता है, तो अगर हम मान ले तो क्या है, मेनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर है। उसमें से मोल फ्रैक्शन इसका दिया हुआ है, नाइट्रोजन का कितना दिया हुआ है, 0.8, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.2। ये आपको गिवन है, अभी मैं लिखती हूं ढंग से, मैंने ये समझाया है आपको। एंड द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट फॉर N2 इन वाटर, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी है के एच की 1 into 10⁵ atm at 298 केल्विन। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिसॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 atm प्रेशर। आपको 5 atm प्रेशर दिया है, मतलब जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर वो है 5 atm, क्योंकि अब देखो दो गैसों का मिक्सचर है, एक कंटेनर है, उसमें आपने क्या किया है, सॉल्यूशन बनाया है, यहाँ पे गैस को डाला है, यहाँ गैस है O2 प्लस N2, तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है, दिस टोटल प्रेशर एक्सर्ट्स बाय द टोटल मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी, दोनों के जो पार्टिकल है वो इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। तो आपको टोटल प्रेशर गिवन है 5 atm, पी टोटल गिवन है 5 atm। देखो मेरे पुराने लेक्चर्स को अगर आपने ध्यान से देखा होगा हेनरी कांस्टेंट को, तो मैंने आपको वहां एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो पी टोटल होता है, जो पी टोटल होता है, दिस विल बी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ
एक गैस पार्शियल प्रेशर ऑफ दूसरी गैस, अगर आई गैस है तो पी आई गैस के बराबर होता है। यहाँ पे दो गैसेस है तो यहाँ पे पी टोटल क्या दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस, तो यहाँ पे है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, इन दोनों का सम है। मुझे क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन चाहिए। इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर हमको पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो हम कभी भी यहां से फाइंड नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि मेजरमेंट पे हमको टोटल प्रेशर ही मिलता है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल प्रेशर गिवन है, पहली बात। अब हमको पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, अगर इस जगह पे मुझे पार्शियल फ्रैक्शन पता हो किसी भी एक कंपोनेंट का या दो कंपोनेंट का, तो मैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट कर सकती हूँ बाय यूजिंग डाल्टन्स थ्योरी। एंड अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू P टोटल। इसी तरह से नाइट्रोजन का निकालना अगर चाहती हूँ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू PT। क्या आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन का? यस दिया है ना, 0.8। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं। देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है और जेई का क्वेश्चन ही सॉल्व करवा रही हूँ। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने उठा लिया। तो अब मेरे पास में गिवन क्या है, मैं यहां लिखती जाती हूं। गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज इक्वल टू 0.8। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। अब ये P टोटल गिवन है, कितना दिया है P टोटल 5 ATM। हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हेनरीज कांस्टेंट, 1 इंटू 10 टू दी पावर 5 ATM। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिसॉल्व इन वाटर, ये आपसे पूछा है। अब समझ में आ गई होगी सारी बातें। हम क्या करें, P टोटल की मदद से हम पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकाल लें, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 विल बी इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन सॉल्यूशन। और मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो ये पहले मोल फ्रैक्शन आ जाएगा तब हम निकाल लेंगे। तो देखो पहले तो यूनिट देख लो, KH की यूनिट ATM में है, प्रेशर की भी यूनिट ATM में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ATM की यूनिट है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट है Pn2 को फाइंड करना। Pn2 को फाइंड करेंगे इस तरह से, तो क्या निकलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इनटू P टोटल। ये लिखना जरूरी है, यहाँ पे हम इन सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम इन एयर निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, Pn2 विल बी इक्वल टू, एयर में कितना गिवन है 0.8 इंटू 5, कितना हो जाएगा ये 4 ATM। ये हमारे पास में पार्शियल प्रेशर निकल के आ गया। अब वैल्यूज को प्लेस करो और अब वही क्वेश्चन बन गया जो हमने इसके पहले किया था। थोड़ा सा प्रोसीड करवा देती हूँ, कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगी। देखो फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करो, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर मिल गया 4 ATM, तो 4 विल बी इक्वल्स टू, KH की वैल्यू दी थी हमको 1 इंटू 10 टू दी पावर 5 और इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन सॉल्यूशन। तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन सॉल्यूशन will be equals to 4 divided by 10 to the power 5। 1 into 10 to the power 5 का मतलब वही है, तो ये क्या हो गया 4 into 10 to the power -5। ये हमारे पास में क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। आपके लिए अब आसान काम है मोल नंबर ऑफ मोल्स निकालना। तो यहाँ पे वाटर के भी आपको दिए हैं,
वाटर के नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर गिवन है, 10 मोल्स में ही निकालना है आपको, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब वही बात है ना, इसके रेस्पेक्ट में इसको हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। देखो ये मोल फ्रैक्शन इतना कम है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने कम होंगे, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। और ये क्या आ गया, 4 इंटू 10⁻⁻5, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻5, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 यहाँ पे 10 रखेंगे, इधर चला जाएगा, तो 4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10, दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। ये आंसर आया है मोल्स में। आंसर किसमें रिपोर्ट करना है वो देखना पड़ेगा, मोल्स में मैंने मोल्स में पूछा है, आपने मोल्स में रिपोर्ट कर दिया। मिली मोल्स पूछे हो तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मिली मोल्स, नंबर ऑफ मिली मोल्स निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, -4 इंटू 10⁻³ एंड दिस विल बी 0.4 मोल्स। ये आपका आंसर हो गया, मिली मोल से, सॉरी मिली मोल से, मिली मोल से। तो आपको हर चीज का ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया अपने लेक्चर में, क्योंकि मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। आप मेरे लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं जो टीच करती हूँ ना वो हायर लेवल पे करती हूँ, 0 से हायर लेवल तक करती हूँ, तो मैं सब चीजें टीच करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें सिखा दूं, इसलिए मैंने ये भी इंक्लूड किया है। अब मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के और बचे हैं, वो आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आ जाएंगे वो करना, तो आप कर लीजिएगा। और मैंने क्योंकि सभी वैरायटी के क्वेश्चन करवा दिए, तो आप कर सकते हो 2 क्वेश्चन को। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोई दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन। अगर मेरा लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक भी कर दो बेटा। ये लाइक जो आप करते हो ना, ये मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। मैं सिर्फ यहाँ पे टीच कर रही हूँ, तो मैं अपने शौक के लिए कर रही हूँ, मैं अपनी हॉबी के लिए कर रही हूँ। मुझे यहाँ से कोई अर्निंग की कोई उम्मीद भी नहीं है और कुछ होती भी नहीं है। तो आप ये मत सोचे, आपको मैं पढ़ाना चाहती हूँ, सिर्फ अच्छा कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन। बाय बाय।